हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं आद्यन शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में 10 MCQ कंप्लीट कर लिए थे रेलवे के। आज हम इसके आगे करेंगे। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द विड्थ ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ ए फ्लैट फुटेड रेल। ठीक है, तो हमारे पास है फ्लैट फुटेड रेल, उसकी हमने विड्थ बतानी है टॉप पोर्शन की। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बनाया था फ्लैट फुटेड रेल की पिक्चर बनाई थी, फिर से बना देते हैं। इस तरीके से फ्लैट फुटेड रेल हमारे पास होती है, इस तरीके से इसका सेक्शन बनता है, ये इस तरीके से ये, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमसे पूछा गया है टॉप विड्थ, यानी ये वाली विड्थ पूछी गई है। ठीक है, ये कितनी होती है, तो मैं यहाँ पे सभी डायमेंशन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। तो अगर हम बात करें, ये फुट है, ये हमारे पास हेड है, और ये हमारे पास वेब है। ठीक है, तो इसकी जो बॉटम विड्थ रहती है फ्लैट फुटेड रेल की, वो है 36.5 mm। ठीक है, यानी ये वाली विड्थ। इसकी जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस रहता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वो रहता है 20.6 mm। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना रहता है 78.6 mm, और ये वाला डिस्टेंस रहता है 43.7 mm। अगर इसके टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल जो हाइट है इसकी बात करें, वो रहता है 142.9 mm, और जो टॉप विड्थ है वो रहती है 66.7 mm। ठीक है, तो हमसे पूछी थी टॉप विड्थ। टॉप विड्थ की बात करें 66.7 mm, यानी अप्रोक्सीमेटली हम इसको 66.6 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे 2 है। ठीक है, टू कीप द रेलवे वार्ड ड्राई। ठीक है, रेलवे वार्ड को हमने ड्राई रखना है, तो हम कौन सा बलास्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड भी हम यूज कर सकते हैं जिससे बलास्ट ड्राई रहता है। सॉरी, कौन सा बलास्ट यूज करें कि रेलवे वार्ड ड्राई रहे। सैंड यूज करें तब भी ड्राई रहेगा, कोल ऐश यूज करें तब भी ड्राई रहेगा। और ब्रोकन स्टोन हम यूज नहीं करते रेलवे वार्ड में, हम सैंड और कोल ऐश ही यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 यूज करते हैं, तो हमारे पास डी ऑप्शन में ऑलरेडी यहाँ पे बोथ दिया हुआ है। सो इसमें ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टॉक रेल्स आर फिटेड। इसमें जो आंसर आएगा वो है सी, अगेंस्ट ऑफ टांग रेल। तो ये आपको रिमेंबर ही कर लेना है, स्टॉक रेल्स आर फिटेड अगेंस्ट ऑफ टांग रेल। स्टॉक रेल कहां पे फिट होती हैं, टांग रेल के पास ही फिट रहती हैं, अगेंस्ट ऑफ टांग रेल। ठीक है, टांग रेल के नजदीक नहीं, अगेंस्ट, टांग रेल के अगेंस्ट रहती है। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म अबोव द रेल सरफेस फॉर ब्रॉडकास्ट ट्रैक शुड बी। तो यहां पे हमारे पास क्या पूछ रहा है, हमने बतानी है हाइट किसकी, प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म क्या होता है, जहां पे पर्सन्स की मूवमेंट होती है और गुड्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, और हमने प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है कहां से, जो रेल का सरफेस होता है, जो रेल्स होती है उनके सरफेस से लेके प्लेटफॉर्म तक की कितनी हाइट होगी ब्रॉडगेज ट्रैक के केस में।
ठीक है, ब्रॉड गॉज ट्रैक है, उसके केस में हमारे पास प्लेटफॉर्म की कितनी हाइट होगी रेल के लेवल से। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, कंसेप्ट समझें, तो जो हाई लेवल है, सबसे जो हाई लेवल है उसकी हाइट रहती है हमारे पास 760 mm, 760 mm अबोव द रेल लेवल। ठीक है, और अगर हम बात करें लो लेवल की, अगर लो लेवल का प्लेटफॉर्म होगा तो उसकी हाइट रहेगी 455 mm। ठीक है, और अगर हमारे पास रेल लेवल पे ही प्लेटफॉर्म है तो उसकी हाइट तो कुछ भी नहीं होगी, वो होगी एट द रेल लेवल, क्योंकि रेल के लेवल के साथ ही है तो उसकी हाइट 0 होगी। ठीक है, तो यहां पे हमें पूछा है ब्रॉड गॉज ट्रैक के लिए कितनी हाइट होगी प्लेटफॉर्म की, तो वो मतलब मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है 760 mm। 760 mm हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी इसके करीब करीब ही है 762 to 838। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज्ड फॉर रेलवे वेरीज फ्रॉम, कितने स्लीपर्स यूज होते हैं हमारे पास एक रेल में। मतलब मान लेते हैं रेल क्या होता है, जैसे मान लो एक रेल की लेंथ हमारे पास कुछ रहती है, ठीक है, उसमें कितने स्लीपर हमारे पास यूज होंगे वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम बात करें, इसका एक कंसेप्ट है स्लीपर्स पर रेल लेंथ इक्वल टू n प्लस एक्स। ठीक है, x की जो वैल्यू है हमारे पास यहां पे वेरी करती है 3 to 7। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो स्लीपर पर रेल लेंथ कितने हमारे पास यूज होते हैं n प्लस 3 to n प्लस 7। ठीक है, और यहां पे n क्या है, n है हमारे पास यहां पे रेल लेंथ, n क्या है रेल लेंथ। ठीक है, और बाकी ये x की वैल्यूज हैं 3 और 7, तो ये वैल्यूज कहां से चलती हैं n+3 to n+7 तक। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं n+3 to n+7 कौन से ऑप्शन में है। तो अगर हम यहां पे बात करें n+3 है, ठीक है, और यहाँ पे n+6 ही है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि n+3 से चल रही है n+6 तक चल रही है, ये 7 तक भी चल सकती है। मतलब अकॉर्डिंग टू जो एक्चुअल रूल है वो n+3 to n+7 चलती है। यानी ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये इस ऑप्शन से हमारे जो फार्मूला था, हमारा जो कंसेप्ट था उससे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड क्या है रेल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the spike used for fixing chairs of bullhead rail to wooden slippers। तो हमारे पास कौन सी स्पाइक यूज होती है क्या फिक्स करने के लिए, चेयर्स को फिक्स करना हमने बुल हेडेड रेल है हमारे पास। ठीक है, बुल हेडेड रेल हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आपने अगर वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लें। उसको हमने बुल हेडेड रेल को फिक्स करना है, ठीक है, स्पाइक के साथ। ठीक है, किसमें वुडन स्लीपर्स में। तो हम क्या यूज करेंगे, इसमें कौन सी स्पाइक हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें मोस्टली हम राउंड स्पाइक यूज करते हैं। राउंड स्पाइक हम यूज करते हैं किसके लिए, बुल हेडेड रेल के लिए। कौन सी, राउंड स्पाइक। राउंड स्पाइक किस तरीके की होती है, राउंड शेप में होगी। ठीक है, और यहां पे कुछ इस तरीके की बनी होगी राउंड स्पाइक। ठीक है, डार्क स्पाइक क्या होता है वो भी बताया था मैंने, स्क्यू स्पाइक क्या होता है, और इलास्टिक स्पाइक क्या होता है। इलास्टिक स्पाइक क्या होता है, उसमें इलास्टिसिटी के लिए कुछ स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज्म डाला होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द wearing ऑफ रेल्स, द रेल्स आर प्लेस्ड एट एन इनवर्ट स्लोप ऑफ। अगर हमने
वीडिंग रेल की कम करनी है, ठीक है, तो हमें रेल्स में एक स्लोप लेना पड़ता है, जो हमें रेल के इनसाइड स्लोप लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास रेल का सेक्शन है। कौन सी रेल है? ये है हमारे पास फ्लैट फुटेड रेल, ठीक है। ये इस तरीके की फ्लैट फुटेड रेल होती है, इस तरीके की, ठीक है। और यहां पे भी मैं एक रेल बना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या कंसेप्ट है। ये हम यहां पे रेल बना देते हैं, ये सेम इसके जैसी ही है। यहाँ पे डायग्राम अगर अच्छी ना बने तो आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका इनसाइड है रेल की, ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ट्रेन की मूवमेंट होती है उससे जो वियर होता है वो इनसाइड ज्यादा होता है, इनसाइड द रेल इसका वियर होता है, इसका घर्षण होता है, हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से रेल जो है खराब होने स्टार्ट हो जाती है, रेल का सेक्शन जो है खराब होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक इनवर्ट स्लोप दिया जाता है। इनवर्ट स्लोप मतलब इस जो पोर्शन जो ये है इसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके का है, इसको कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से। और यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, बड़ा मन्यूट सा स्लोप होता है जो हमें दिखता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस तरीके से स्लोप दिया जाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये स्लोप है, मतलब इसको थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है इस साइड, ठीक है। और जो स्लोप दिया जाता है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्लोप, वो रहता है 1/20। स्लोप कितना रहता है? 1/20 या 1:20, 1/20 भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इनवर्ट स्लोप प्रोवाइड किया जाता है? 1/20 इस साइड, ये इस साइड भी किया जाएगा और इस रेल पे भी किया जाएगा, ठीक है। तो 1/20 कौन से ऑप्शन में है हमारे पास? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग एज ऑफ द स्टॉक and switch rails at the switch heel is known as। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन रनिंग एज ऑफ स्टॉक रेल, ठीक है, रनिंग एज स्टॉक रेल का और स्विच रेल का। किस जगह पे? एट द स्विच हील, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली एक डेफिनेशन टाइप की है, तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिमेंबर नहीं रहती तो मैं एक कंसेप्ट भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास इस तरीके की होगी रेल, जिसको हम बोलेंगे स्टॉक रेल, ठीक है। स्टॉक रेल ये होगी स्टॉक रेल, और इसी के नीचे हमारे पास होगी एक रेल इस तरीके की, जिसे हम बोलेंगे स्विच रेल, ठीक है। ये है स्विच रेल, स्विच रेल। और स्टॉक रेल और स्विच रेल के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे स्विच एंगल, ठीक है। ये कौन सी रेल है? इसको हम टॉन्ग रेल भी कहते हैं। ये क्या है? टॉन्ग रेल, ठीक है। ये स्विच एंगल है, ये है टॉन्ग रेल, टॉन्ग रेल, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? हील डाइवर्जेंस। सो हम देखें हील डाइवर्जेंस कौन से ऑप्शन में है हमारे पास? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द चेंज इन गाज एंड क्रीप, ठीक है। अगर हमने गाज को प्रिवेंट करना है कि जितना गाज हमने रखा था उतना ही रहे, या फिर क्रीप को प्रिवेंट करना है कि क्रीप ना हो, तो हमें द स्टील स्लीपर्स आर फिक्स्ड बाय क्लिप्स, bolts
एंड कीज। ठीक है, तो कीज, कितनी कीज हमारे पास यूज होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टील स्लीपर को फिक्स करना पड़ेगा, किसके साथ, क्लिप्स लगाने पड़ेंगे, बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे और कुछ कीज लगानी पड़ेगी। तो वो कितनी कीज लगाने से हमारे पास ना तो गाज में कोई फर्क पड़ेगा और ना तो हमारे पास क्रीप जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें 4 कीज की जरूरत पड़ती है। कितनी कीज की, 4 कीज। सो 4 कीज कौन से ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको रिमेंबर ही करना है कि हमें 4 कीज की जरूरत पड़ती है। 4 कीज अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास गाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी और क्रीप भी नहीं होगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंडियन रेलवेज करंट डेफिशिएंसी अलाउड ऑन मीटर गाज इज डैश डैश ब्रॉड गाज। ठीक है, यहाँ पे इंडियन रेलवेज की बात हो रही है। यहाँ पे करंट डेफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, इंडियन रेलवेज की और करंट डेफिशिएंसी की बात हो रही है कि जो करंट डेफिशिएंसी है वो मीटर गाज पे कितनी अलो होती है और ब्रॉड गाज पे कितनी अलो होती है। अब करंट डेफिशिएंसी क्या होता है, अगर मैं आपको बात करूं करंट क्या होता है, करंट मैंने पहले भी बताया आपको कि करंट होता है सुपर एलिवेशन। मतलब हम कर्व पे क्या करते हैं, आउटर रेल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेज करते हैं इनर रेल के मुकाबले में। ठीक है, आउटर रेल को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं ताकि वेयर एंड टियर कम हो रेल का और ट्रेन जो है इजिली क्या हो जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन और करंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, करंट डेफिशिएंसी क्या होती है। अगर हम बात करें ब्रॉड गॉज ट्रैक की, ब्रॉड गॉज ट्रैक में मोस्टली हाई स्पीड ट्रेन्स रहती हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स चलती हैं। ठीक है, और मीटर गॉज पे नॉर्मल स्पीड ट्रेन चलती है, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती, नॉर्मल स्पीड ट्रेन चलती है। ठीक है, तो हमने क्या करा होता है, जैसे मान लेते हैं ये ब्रॉड गॉज ट्रैक है, यहाँ पे हमने एक सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है कुछ लिमिट तक, मान लो हमने ए सुपर एलिवेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कुछ एक लिमिटेड स्पीड रखी थी कि 100 किलोमीटर पर आवर कोई व्हीकल इस पे चलेगी, तो उसके लिए हमने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर से कोई व्हीकल चलाया, तो क्या होगा, उसके लिए ये जो स्पीड सुपर एलिवेशन है वो कम हो जाएगा, जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो उसी को ही हम बोलते हैं करंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो करंट डेफिशिएंसी जो रहता है हमारे पास मीटर गॉज में कम रहता है इन कंपैरिजन टू ब्रॉड गॉज, यानी इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा लेस देन। क्यों, क्योंकि जो मीटर गॉज है उसमें हाई स्पीड ट्रेन्स नहीं होती, ब्रॉड गॉज में हाई स्पीड ट्रेन भी मूव करती है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने 100 किलोमीटर पर आवर की अकॉर्डिंग हमने सुपर एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है या करंट दिया हुआ है, तो अगर 120 या फिर 150 किलोमीटर पर आवर कोई ट्रेन चलेगी तो उससे क्या होगा, एक करंट की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब करंट हमारे पास ज्यादा होना चाहिए था लेकिन कम है, तो वो करंट डेफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ब्रॉड गॉज है उसमें करंट डेफिशिएंसी ज्यादा होती है और मीटर गॉज में लेस रहती है, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा लेस देन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।